हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एलन ने सैलरी डिक्रीज कर दी। इसकी वजह से काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न दिमाग में घूम रहे होंगे कि यार इस फील्ड में रहना भी चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, गुड बाय टाटा बाय बाय इस टाइप की चीज़ें। ओके, सो मैं एक केस स्टडी लूँगा खासकर उन टीचर्स के लिए जो अभी न्यू कमर्स हैं, जिनको लगता है कि वो सर्वे सर्वा हैं एंड ही इज़ ऑल माइटी नो एवरीथिंग। एक टीचर है फिजिक्स के, उन्होंने बोला कि अभिषेक तुम मेरे बारे में बोलो। ही वॉज मतलब उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हैवी ड्रिंक कर रखा था सैटरडे को पता है कि हमारे फील्ड में और खासकर मेडिकल फील्ड में, बिकॉज आई एम बिलोंगिंग टू बोथ द फील्ड। तो उसमें मैंने जनरली देखा है कि सैटरडे को लोग गंगा जल लेकर आराम से मस्त हो जाते हैं। इसलिए मैं सैटरडे किसी टीचर या डॉक्टर को कॉल भी नहीं करता यार जनरली। उन्होंने मुझसे बोला अभिषेक मैं 12 लाख रुपये महीने पाता था 2018 में, 2018 में। सर वॉज टेकिंग 12 lakh पर मंथ, नॉट पर एनम, एंड ही वॉज टीचिंग फिजिक्स देयर। लास्ट 8 ईयर से उनका परफॉर्मेंस कुछ ऐसा था कि उनको उतनी हैवी सैलरी ऑफर भी होती थी, एंड ऑब्वियसली यार कि कोई इतना बड़ा टीचर है तो एवरीबडी विल रेस्पेक्ट हिम। बट उन्होंने क्या किया कि अपने जूनियर्स के साथ और जो भी डायरेक्टर्स हैं उनके ऑर्डर्स को नेगलेक्ट करना शुरू कर दिया। जूनियर के साथ मिसबिहेव किया एंड डायरेक्टर के साथ नेगलेक्ट कर दिया उनके ऑर्डर्स को। जनरली यह होता है हमारे टीचरों के अंदर, यह पता नहीं एटीट्यूड कहाँ से आता है यार। ओवरऑल तुम हो तो नौकर ही है, माफ़ कीजिएगा मैं बहुत ही टफ वर्ड्स यूज़ करने वाला हूँ, और अगर आपकी औकात ना हो सुनने की तो मत सुनिएगा इस वीडियो को। मैं ऐसे भी फेमस होने के लिए वीडियो नहीं बनाता, मेरे अंदर जो रहता है मैं उसको बताने के लिए बनाता हूँ। टीचर भी एक नौकर है और उसकी अपनी औकात है, डायरेक्टर की अपनी औकात है। वह क्लास में थे एंड डायरेक्टर्स ने उनको कुछ बोला। उन्होंने जाके डायरेक्टर से बोला सर आपकी औकात क्या है। लिटरली टर्म की फलाना ऑर्गेनाइजेशन मेरे से है, ना कि मैं इस फलाने ऑर्गेनाइजेशन से हूँ। डायरेक्टर का दिमाग घुमा, डायरेक्टर ने उसको निकाल दिया, 3 महीने का नोटिस, निकल गई जा। देन आफ्टर 3 महीने बाद फिर उन्होंने नाक लगाना शुरू किया। पहले खूब ट्राई किया कि कहीं से उनको 1 करोड़ 20 लाख का पैकेज मिल जाए। ऑब्वियस है नहीं मिला उनको, एंड उनकी मजबूरी थी कि वह मुंबई को छोड़कर बाहर नहीं जा सकते थे। देन आफ्टर वह फिर से 4 लाख पर मंथ पे ज्वाइन किया। 6 महीने बाद फिर से फालतू की एटीट्यूड शुरू उनकी। लास्टली आज के डेट में वह 18 लाख पे दूसरे कोचिंग में प्रेजेंट है, सेम कोचिंग में नहीं। ऑलवेज रिमेंबर फ्रेंड, दिस टाइप की जो एटीट्यूड्स हैं उस एटीट्यूड को फॉलो अप ना करें। रही बात एलन के सैलरी डिक्रीज करने की, तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि अगर आप समय के साथ अपने आप को चेंज नहीं कर सकते तो आप अनएम्प्लॉयड रह जाएंगे। एक टाइम पीरियड हुआ करता था कि सीडी कैसेट बनाने वाले काफ़ी ज़्यादा हैवी इनकम लेते थे, और आज के रेट में कितना भी अच्छा सीडी कैसेट बना लो आप कुछ नहीं उखाड़ सकते। उसी तरीके से अगर आप टीचर हैं तो विथ द टाइम पीरियड आपको ये समझना पड़ेगा कि यार 18 लाख 20 लाख से ज़्यादा की सैलरी इस फील्ड में मिलने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर हो जाएगी। और इसके साथ साथ जैसे आज के 8 साल 9 साल बाद जो आज मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ वो बोलेंगे कि अचानक से हो गया, बट अचानक से नहीं हो रहा है। जो AGI है, AGI का डेवलपमेंट कंटिन्यूसली हो रहा है, तो AGI के इंट्रोड्यूस होते ही वर्ल्ड में टीचर नाम मात्र के भी नहीं होंगे। आप मान के चलिए कि अगर आज के डेट में पूरे दुनिया में 100 टीचर हैं जिनको मैं 100% कहता हूँ, तो आने वाले समय में यही टीचर सिर्फ और सिर्फ 25% हो जाएंगे। और यह बहुत ज़्यादा दूर नहीं है ऐसा कोई टाइम, यह आने वाले 10 से 15 साल के अंदर होने वाला है। तो एज अ टीचर हमें क्या करना चाहिए? हमें डर जाना चाहिए, हमें सुसाइड करना चाहिए, हमें मर जाना चाहिए, हमें दूसरा फील्ड चूज करना चाहिए? नहीं यार, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो क्या करना चाहिए भाई? आप जॉब करते हुए कुछ ना कुछ नए बिजनेस को डेवलप कर दो। कंसल्टेंसी नहीं, कंसल्टेंसी बहुत वाहियात बिजनेस है, ठीक है। इसमें मैं चैलेंज आज वीडियो में कर सकता हूँ कि 2015 के बाद जिन्होंने भी कंसल्टेंसी ओपन किया उनमें से शायद एक मैं और एक आप कोई और होगा जो सक्सेसफुल है।
अदरवाइज सभी ने स्टार्ट किया और बंद कर दिया। जितने भी कंसल्टेंसी चल रहे हैं सब 2015 के भाई अभी मार्केट में जो सक्सेसफुल हैं, जो करोड़ 1.5 करोड़ रुपए कमा रहे, वरना 10-12 लाख 15 लाख 20 लाख कमाने वाले उनकी मैं बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। सो जस्ट चूज एनी बिजनेस ड्यूरिंग द जॉब। इसके साथ साथ आप R&D जरूर करें। मैंने देखा कि टीचर एक बार जाने के बाद उनको लगता है कि एस सी वर्मा और DC पांडे और इरोडो लगाने के बाद हम बहुत बड़ा नेता बन गए। आप कुछ नहीं बन पाएंगे, आप खाली चूतिया बन गए हैं। इतना लगाने के बाद भी अगर आपकी सैलरी 18 लाख 19 लाख 20 लाख रुपए आप पा रहे हैं तो आप सिर्फ उस गांव के लड़के जैसे हैं जिसको लगता है कि इस गांव से बाहर कोई नेतागिरी होती ही नहीं है। आप फिजिक्स के करोड़ों परसेंट का 0.00001% भी नहीं जान पाए। तो जस्ट डू R&D। और R&D इन द सेंस सिर्फ इसमें नहीं कि हमें बच्चे को पढ़ाना है, R&D इन द सेंस इसमें भी आप याद रखिएगा कि अगर आप 1 घंटा डेली, 1 से 1.5 घंटा डेली अपने बारे में सोचने पे देंगे, अपने स्टार्टअप पे सोचने पे देंगे, क्योंकि स्टार्टअप में सोचने का काम मेन होता है। मैंने 2 साल तक प्रॉपर जो अपनी कंसल्टेंसी है उसमें प्रॉपर अपने आप को दिया। उसके बाद एज अ पायलट प्रोजेक्ट दिया मैंने 2 साल तक। देन आफ्टर अब मैंने टीम को हायर किया है और अब आप देख रहे होंगे कि टीचरों के पास मेरा कॉल नहीं जा रहा है, मेरे टीम का कॉल जा रहा है। और जब मुझे यह लगने लगा कि नाउ आई एम सेटल्ड इन दिस बिजनेस, देन आफ्टर आई रिलीज माई नेम इन फ्रंट ऑफ द टीचर्स। अदरवाइज मेरा कोई चेहरा भी नहीं जानता था इस मार्केट में। सो यह मेरा एक R&D का पार्ट था। और इसी तरीके से आपको भी लगातार R&D करनी पड़ेगी। मेरा तो मेन टारगेट यही है कि मैं आने वाले 12 साल 15 साल के अंदर टीचिंग प्रोग्राम में रोबोट को नॉर्मलाइज बनाना चाहता हूं। जैसे आज हमारे हाथ में मोबाइल है, वैसे पूरे स्कूल्स में रोबोट हो जाए। अब इसको देखकर गालियां मत बकने लगना कि साली मेरी जॉब खाने वाला है तू, ऐसा कुछ नहीं करने वाला। बट मेरा ये ड्रीम है, बिकॉज आई एम डूइंग R&D ऑन दैट। मैं बीटेक नहीं हूँ, लेकिन मैं रोबोट में किसी भी नॉर्मल IITian जो किसी हिसाब से पास हुआ है उससे ज़्यादा रोबोट के बारे में जानता हूँ। तो जस्ट डू R&D इन योर बिजनेस। अगर आपको एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है, सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस बनने वाला ये याद रखिएगा। क्योंकि जो भी वर्कर थे, जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर में थे, लेबर वर्क, जो कि अनएजुकेटेड लेबर वर्क थे, उनको लग रहा है कि यार कंप्यूटर में काम करने से ज़्यादा पैसा आएगा, 15-20 हज़ार रुपये उनको अच्छा लग रहा है। और जितने भी बड़े एजुकेटर आज के डेट में हैं जो कि ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं, दे आर मूविंग टूवर्ड्स द एग्रीकल्चर, बिकॉज दे नो कि आज के 10 साल बाद आप मोबाइल नहीं खाएंगे, नेटवर्क नहीं पिएंगे, यू विल ईट द फूड, यू विल टेक द मिल्क, यू विल टेक द आटा दाल चावल। तो दे आर इंगेज्ड इन विथ इम्प्रूव टेक्नोलॉजी के साथ। वन ऑफ द माई स्टार्टअप इज ऑल्सो विद देम। कुछ IITians हैं जिन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और टीचर है वो, लगातार वह सोच रहे हैं, 6 महीने से सोच रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने जो रिजल्टेंट दिया मैं तो अवाक रह गया कि या दैट्स द माइंड ऑफ द IITian। और 20-22% वह मुझे भी उसका दे रहा है। तो AG भी एक अच्छा सेक्टर है जहाँ पे आप आ सकते हैं। इसके अलावा दुकानें खरीद लीजिए यार, बहुत सारे एजेंसी है उसको ले लीजिए, लेकिन जहाँ आपकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ना हो ऐसे ही कोई बिजनेस स्टार्ट कीजिए। थैंक यू, थैंक्स लॉट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बिजनेस। और किसी को बुरा लगा भाई, सॉरी।